अब बताओ बेटा, क्या हुआ था वहाँ पे ऐसा जो तुझे घर से निकाल दिया? फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही थी सही से, तो बात नहीं हो पा रही थी। अरे क्या बताऊँ मम्मी, इतना तंग करके रखा है, इतना परेशान करके रखा है। कभी 3 बजे कभी 4 बजे उठा देते हैं मुझे। बोलते हैं कि तेरे माँ बाप ने दहेज नहीं दिया है, जो हमने मांगा था हमारे मन का सामान नहीं दिया है, तो जैसा हम कहेंगे वैसा करेगी। हम काम कराएं चाहे ना काम कराएं, जैसा हमारा मन होगा वैसे ही कराएंगे। 4 बजे उठा देंगे, पूरा काम करवाते हैं घर का। यहाँ तक कि चकिया से आटा निकलवाते हैं, हाथ से पिसवाते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ की परंपरा है, ऐसे ही आटा पिसता है। हाथों में छाले आ गए मेरे। और अगर कुछ कह देती हूँ तो मायके की धमकी देते हैं, कहते हैं तू अपने मायके जा। मेरे हाथ देखो मम्मी कैसे हो गए हैं। हाँ बेटा, हमें दिख तो रहे हैं। अरे राम राम राम। देखो तो मेरी फूल सी बच्ची के कैसे हाथ हो गए हैं। अरे बेटा, कितने धूमधाम से मैंने तेरी शादी की थी। यही सोच रही थी, चलो बिटिया की शादी हो गई, अब मुक्त हो गए, उद्धार हो गए हम। हमें क्या पता था कि ऐसे लोग मिल जाएंगे, हमारी बिटिया को इतना परेशान करेंगे। लेकिन ये पता नहीं था कि उद्धार होने से पहले मेरी बिटिया का घर उजड़ जाएगा, शादी टूट जाएगी। ये कहाँ माँ बाप सोचते हैं ऐसा कि किसी बेटी का घर टूटे। हे भगवान, ऐसा तो किसी के साथ ना हो। क्या बताऊँ मैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। करूँ तो क्या करूँ? सुहानी बेटा, मुझे ना बहुत चिंता हो रही है तेरी। क्या करेगी तू? क्या करूँ मम्मी, मजबूर थी। वहाँ से अगर ना आती, कुछ दिन और रहती ना वहाँ पे, तो मैं तो मर ही जाती। सच बता रही हूँ। वो लोग एकदम से जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए ना मैं आ गई इधर। अरे सुहानी, तू कब आई? अरे बता देती तो मैं ही ले आता। अकेले आने की क्या जरूरत थी? हैं? अरे कहाँ से बता देती बेचारी वो, उसको तो घर से निकाल दिया है। तो चली आई, क्या करती? मुझे फ़ोन किया तो था, लेकिन फ़ोन में आवाज़ ही नहीं आ रही थी, खिर 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 हो रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो पूरी बात ही नहीं हो पाई अच्छे से। तो मैंने फिर बोला कि तू इधर ही आ जा, फिर बात करते हैं। आ रही थी तो हमने सोचा अब इधर आ जाएगी तभी बात करेंगे, अब क्या होता है फ़ोन में बात करने से। घर से निकाल दिया है? किसने निकाल दिया है घर से? अरे कौन निकालेगा, इसी के ससुराल वालों ने निकाल दिया है। ऐसे कैसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है? ये कौन सी बात होती है? क्यों सुहानी, क्या हुआ ऐसा जो ससुराल से निकाल दिया? अरे भैया, मत पूछो। इतने नौटंकीबाज ससुराल वाले तो किसी के नहीं होंगे जैसे मेरे हैं। बोलते हैं कि जो हमने दहेज में मांगा था वो नहीं दिया, जितने पैसे मांगे थे वो भी नहीं दिए हैं। तुम्हारे मायके वाले झूठ बोलते हैं, तुम्हारी माँ झूठी, तुम्हारा बाप झूठा, तुम्हारी माँ झूठी। पता नहीं कितने ताने सुनने को मिलते हैं। और रात में तुम्हारे जीजा मुझे डंडे से पिटाई लगाते हैं, चकिया चूल्हा करवाते हैं, चक्किया में आटा पिसवाते हैं। और नहीं करती हूँ तो धमकी देते हैं कि तू अपने मायके चली जा। आज तो हद ही हो गई, मार मार के निकाल दिया मुझे। रुको, अभी फोन करता हूँ मैं उनको। ऐसे कैसे नहीं? हमने पैसे दिए हैं, इतनी अच्छी शादी की है, साला किसी ने नहीं की होगी। हैं? पूरे गांव में एक नंबर की शादी की है। मैं तो सोच के बैठा था कि अपनी बहन की ऐसी शादी करूंगी, सब कोई देखेगा। दहेज में दहेज दिया, पैसे दिए, अब हमारी जान लेंगे क्या? हमारी जितनी औकात थी हमने कसर नहीं छोड़ी है। अब इतने में भी उनका पेट नहीं भर रहा है, क्या चाहते हैं, हमारी जान लेंगे? अरे नहीं भैया, फोन ऑन मत करना। रहने दो, जैसा है वैसा ही। वो लोग बहुत खराब हैं, बहुत लड़ाई करते हैं। एकदम से क्या बताऊं, कंजड़ों की जैसे हैं, एकदम से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। अगर एक शब्द बोल दो ना तो 100 सुनाने की दम रखते हैं। तो हमारे मुंह में कौन सा दही जमा है कि फेविक्विक लगा के बैठे हैं? 100 सुनाएंगे, सालों को 1000 सुनाएंगे। उनकी हिम्मत कैसी हुई हमारी बहन को इस तरीके से निकालने की? हमारी कोई इज्जत नहीं है? अरे छोड़ना बेटा, क्या होता है, नंगों की मुंह लग के नंगा बन के। हैं? जैसी करनी वैसी भरनी उनको भी मिलेगी, उनकी भी बेटियां हैं। उनको भी पता चलेगा जब उनकी बेटियों को उनके ससुराल से निकाला जाएगा। सुहानी सुनना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू तो हमारी लाडली बिटिया पहले से भी थी और अब भी है। ठीक है ना? तुझे जरूरत नहीं है वहां जाने की। रहेंगे अपन दोनों, मस्ती करेंगे। ठीक है ना? तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो भी जरूरत हो मुझसे बताना। ठीक है? अच्छे से रह, तेरा भी ये घर है। और हाँ मम्मी, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या बताऊं बेटा, कहने से क्या होता है, चिंता तो होती है। देखना, इतना पैसा बर्बाद हुआ, सब कुछ हुआ, इतने धूमधाम से शादी की, और ऊपर से बिटिया का घर टूट गया। ये अच्छा लगता है क्या? हम्म क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो।
कितने अरमानों से शादी की थी मैंने, कितना अच्छा घर ढूंढा था। मेरी बिटिया रानी ऐश करेगी वहाँ पे, लेकिन मुझे क्या पता था कि बेचारी की 2 ही 4 महीने में सब तोड़ फोड़ हो जाएगा। अब क्या उसमें सोचना मम्मी, अब जो होना था हो गया, अब चिंता और फिक्र करने से क्या फ़ायदा है। अब टेंशन मत लो, जो होगा आगे अच्छा ही होगा। या मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं कहाँ जाऊंगी कहाँ ना जाऊंगी। यहाँ आने में भी मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने सोचा ऐसे जाऊंगी तो भैया क्या सोचेंगे, बोलेंगे लो अभी 2 4 महीने भी नहीं हुए शादी के और ये आ गई। बहुत बुरा लग रहा था मुझे तो। पर भैया जब मैं इधर आई ना, आपने और मम्मी ने मेरी टेंशन सारी दूर कर दी। अब नहीं लगता मुझे कि मैं वहाँ जाऊंगी। अब मैं यहीं खुश हूँ जैसे भी हूँ। उस नरक से आ गई मैं, बस बहुत खुश हूँ। अरे सुहानी, तू पागल वागल हो गई है क्या बेटा? हैं? ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तेरा भाई हूँ, तेरी भाभी है, माँ है, पापा है, भैया है, कितने सारे लोग हैं। तू ऐसी बात क्यों कर रही है? तेरा भी तो ये घर है, तुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? जब तक तेरे भाई हैं तब तक जो तुझे ना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बेटा, तेरा भैया सही कह रहा है। तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू आराम से यहीं पे रह, देखा जाएगा धीरे बहाने। अभी तो इधर ही रहे, ना होगा तो कोई दूसरा लड़का अच्छा सा देख के तेरी दूसरी शादी की जाएगी। अब क्या किया जाएगा। अच्छा ठीक है मम्मी, आप और सुहानी बात कीजिए, मैं जा रहा हूँ रोहू की फ्रेंड के यहाँ, उसके यहाँ कोई पार्टी फंक्शन है, तो फिर आता हूँ, फिर बात करते हैं बैठ के। ठीक है बेटा। क्यों मम्मी, दूसरी शादी करना मेरे लिए अच्छा होगा? बताइए, लोग मुझे कितना गलत सलत बोलेंगे। कहते हैं कि ये बंधन शादी का एक जन्म नहीं 7 जन्मों का बनता है। हैं? जो पहला पति होता है वही परमेश्वर होता है। मेरी दूसरी शादी की बात कर रही है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करूं बताइए ना मम्मी। वो बात तो बेटा तेरी सही है। अब क्या किया जाए बता। पूरी ज़िंदगी तो तुझे नहीं बैठाल सकते ना घर में। हम्म लोग पता नहीं तरह तरह की बातें करेंगे, ताने मारेंगे हैं कि बिटिया घर में है, ये है वो है, कि दुनिया भर की बातें सुन सुन के कान पक जाएंगे। अभी लगता है, अभी जब किसी को पता चलेगा ना कि तुझे ससुराल वालों ने निकाल दिया है, तब देखना कितनी नौटंकी होगी। पता नहीं पति देव को भी कहाँ चले गए हैं। अभी जाना था, बता देते मैं कौन सा ड्रेस पहनूं जो सबसे सुंदर लगूं वहां जाके। ए जी सुनते हो, कहाँ हो? इधर आइए जरा। हाँ बोलो, क्या हुआ? अभी तक रेडी नहीं हुए तुम? अरे अभी कहाँ रेडी हुए हैं, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हमने सोचा आप आके बताएंगे हम कौन सा ड्रेस पहने, साड़ी पहने, गाउन पहने या जीन्स पहने। बताइए क्या पहने। यार तुम कुछ भी पहन लो, जो पहनोगी उसमें भी कमाल लगोगी। तुम्हें ये सब पूछने की क्या जरूरत है? तुम तो फटे कपड़े भी पहन लेती हो ना, तो मस्त सुंदर सी लगती हो। अच्छा जी, चलो तो फिर ठीक है। ऐसा पता होता ना तो हम कब का पहन लेते, यही आके पहले ना बता देते। अभी तक कहाँ थे बताइए जरा। अरे यार कुछ मत पूछो, सुहानी की ससुराल वालों ने सुहानी को घर से निकाल दिया है। दिमाग बहुत टेंशन में है, काम ही नहीं कर रहा दिमाग, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा साला। एक में एक बखेड़ा खड़ा ही हो जाता है। बचाओ, बेचारी की अभी शादी की थी हैं, उसका भी घर टूट गया, करें तो क्या करें। लो, यही सुनना बाकी था। मतलब मैं जब कहीं घर से बाहर निकलती हूँ तो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा ही हो जाता है। अब इसको आने की क्या जरूरत थी? हैं? अभी तो इसकी शादी हुई थी, अकेले चली आई, शर्म भी नहीं आई इसको। कैसे तुम्हारी बहन है यार। अरे तो आ गई तो क्या हुआ, उसमें क्या दिक्कत है? अब घर से बाहर निकाल देंगे तो क्या करेगी? और कहीं तो जाएगी नहीं, जंगल में तो जाएगी नहीं, बाहर तो बैठेगी नहीं है। अब मायके आएगी ना अपने, कहाँ जाएगी बताओ? साले इतने अच्छे दिख रहे थे ऊपर से, सोचा हमारी बिटिया रानी ऐश करेगी वहां पे, क्या पता था कि गंदगी भरी पड़ी है। वो दहेज के लालची हैं, उन्हें और दहेज चाहिए और पैसा चाहिए। पता नहीं कितना बड़ा पेट है सालों का, कितना भर दें उनके। अरे दहेज वहेज में मारिए गोली, ये भी कुछ कम नहीं है तुम्हारी बहन सुहानी। इसमें भी बहुत नखरे हैं। देखते थे ना, यहाँ भी तो सबको एकदम से परेशान करके रखा था। जब होता था तब लड़ाई झगड़ा ये वो। अब क्या करे, यही वहां करती होगी तो लड़ाई तो होनी होनी है। चलो ठीक है, जो भी है, बोलना मत उसके सामने कुछ, बेचारी बहुत दुखी है। उससे अच्छे से बात करना, ठीक है ना? चलो हम मिल के आते हैं, देखें जरा महारानी को। आ गई हमारे सर में रहने के लिए। अच्छा था पहले चली गई थी, अब फिर से आ गई मनहूसियत लेके। अरे यार चलो, पार्टी में चल रहा है, बाद में मिल लेना उससे, क्या मिलना है?
अब तो उसको अपने यहाँ ही रहना है। अरे ऐसे कैसे रहना है? वो रहेगी तो हम नहीं रहेंगे फिर? हैं? जब देखो तब, मतलब हमारी कोई जान ही नहीं है। वो आ जाती है तो बस हुकूमत पे हुकूमत पेलती है। अब ससुराल वालों ने अच्छा ले लिया है लाइन में तो इधर आ गई। यार तुम औरतों का ये सब क्या ड्रामा रहता है? वो भी इस घर की बेटी है, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? हैं? अभी तुम्हारी कोई बात हो जाए तो तुम कहाँ जाओगी बताओ जरा? मायके जाओगी ना अपने, कि कहीं और चली जाओगी? हम लोग ऐसे नहीं है, ठीक है ना, कि इधर उधर भागते फिरें। सब चीज़ें आराम से रह के सुलटाई जा सकती हैं। ये नहीं है कि अगर किसी ने दो बात कह दी तो उठाया बोनी बचका उन्हें कर लिया, उन्हें कहा मायके जा रहे हैं। ऐसे में कोई इज्जत रहती है? चार लोग सुनेंगे भी क्या कहेंगे, आप ही के दोस्त वगैरह सुनेंगे, अरे भाई तेरी बहन आ गई, तेरी बहन को निकाल दिया घर से। हैं? अब बता यार क्या करेगा? अब तेरी बहन यहीं रहेगी क्या? तब क्या जवाब दोगे बोलो? चल ठीक है, वो बात की बातें हैं, मिलना है तो मिल ले, फालतू की बकवास मत करना, ठीक है ना? और जल्दी रेडी हो जा, चलना हो तो। अब क्या चलना है जी? रहने दीजिए, सब दिमाग खराब करके रख दिया। अभी चलेंगे तो वो भी बोल देगी भैया मैं भी चलूंगी। आप कहोगे हाँ ठीक है चल, फिर वहाँ चार प्रकार की बातें होंगी। हैं? अरे ये तुम्हारी ननद है क्या? इसको तो ससुराल में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रही है? फिर मैं उसका सब पोथी पत्रा लेके बैठूंगी, खोलूंगी, बताऊंगी कि इसको मार के निकाल दिया है, ये किया है, वो किया है, यही ना? मैं नहीं जा रही हूँ। जब तक ये घर में रहेगी ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डबल खर्चा। अगर कहीं मूवी वूवी देखने गए तो इसको भी लेके जाओ, कपड़े खरीदने जाओ इसको भी लेके जाओ। इतने पैसे नहीं है हमारे पास। और सुन लीजिए आप भी, कहीं की हामी मत भर देना कि हाँ चलो ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ। मेरा तो एकदम से दिमाग ही खराब कर दिया है। यहाँ मेरी बीवी ने, वहाँ मेरी बहन ने, करूँ तो मैं क्या करूँ? चलो जाके देखता हूँ, कहीं उल्टा सीधा ना बोल दे, वो भी बेचारी दुख की मारी है। सुनो बेटा, अब ना देखो पहले जैसा नहीं है सब यहाँ पे, ठीक है? अब तुम्हारी शादी हो गई है तो भाभी से आराम से बात करना। तुम्हारा भी समय खराब है, ठीक है ना? इसलिए जैसा वो कहे करती रहना, काम वाम को कहे तो करा लिया करना। अब क्या करें? हम्म? आगे आगे कर दिया, लाओ भाभी ये कर दूँ, लाओ भाभी वो कर दूँ। अब करना तो पड़ेगा ही, नहीं चार बातें वो भी सुनाएगी। ठीक है मम्मी करती रहूंगी, लेकिन अभी तो नहीं कर सकती ना। मेरे हाथों में देख रही हो कितने बड़े बड़े छाले हैं, बहुत दर्द होते हैं, सही बता रही हूँ, कपड़े भी नहीं पहन पाती हूँ। अरे कोई बात नहीं ननद भाई, कपड़े पहन पाओ ना पहन पाओ, दूध तो पी लोगी ना। हल्दी वाला दूध लाई हूँ, बताते हैं हल्दी वाला दूध पियो ना तो चोटें सही हो जाती हैं, है ना? चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, लो पी लो, गिलास तो पकड़ ही सकती हो। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, लो दूध पी लो, हल्दी वाला दूध है, लाइए दीजिए, पी लो पी लो, हाथ ना जल जाए, हाथ में छाले हैं तुम्हारे। क्या बात है, बहू रानी बड़ी खातिरदारी कर रही बिटिया की। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भाभी बताइए आप कैसी हैं, ठीक है ना? आप तो कहीं जा रही थी पार्टी वार्टी में, गई नहीं? बस जा ही रहे थे, जैसे रेडी होने को गए तो आपके भैया ने बता दिया कि आप आई हो, ससुराल वालों ने मार के घर से निकाल दिया है दहेज के कारण। ओहो ये तो गलत बात है। इतना दहेज दिया था फिर भी नहीं माने, क्या चाहते हैं? पता नहीं अब उनको क्या चाहिए, मेरे माँ बाप भाई की जान लेंगे क्या लेंगे, इतना तो दिया है, अब जिसकी जितनी औकात होती है उतना ही तो देते हैं। चलो कोई बात नहीं है, मुझे भी काम वाम करने में थोड़ा दिक्कत होती थी, और आपकी शादी हो गई थी, आप चली गई थी तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। अच्छा हुआ आ गई, कम से कम काम तो होता रहेगा मेरा, तो मैं कम से कम मायके वायके तो अच्छे से घूम आऊँगी, मैं भी नहीं जा पा रही थी। अब चलो मैं भी अपने मायके घूम के आऊँगी मज़े करके कुछ दिन, आप यहीं रहना, माँ जी के साथ हाथ बटाना। हाँ हाँ भाभी आप परेशान मत होइए, अपने मायके हो आना, मैं कर लूँगी काम। वो तो करना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे काम, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने को थोड़ी ना मिलेंगी, ठीक है ना? मेरे एक बात समझ में नहीं आती है, अभी शादी की कितने दिन हुए हैं? बताओ, तुम ससुराल छोड़ के चली आई, शर्म नहीं आ रही है? ऐसे कहाँ गुजारे होंगे? तुम्हारी 10 शादियाँ हो जाएंगी, 10 जगह भी आपका गुजारा नहीं होने वाला है, इसलिए सुधर जाओ, अच्छे से रहो औकात में, ठीक है? ये अकड़ अपने अंदर डाल लो, ठीक है? तोड़ मड़ोड़ के ससुराल का मतलब समझ लो क्या होता है। बहू को 32 दांत के अंदर रहना चाहिए, जैसे हम रहते हैं और हमें रखा है तुमने, ऐसे रहना भी सीख लो। यहाँ रहोगी
तो काम करना पड़ेगा। आज से मैं काम नहीं करूँगी, पूरा काम करोगी। झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा कर यहाँ रहना है तो ये सब मंजूरी भर लेना। मम्मी जी आप भी सुन लीजिए, हम कोई काम नहीं करेंगे जब तक ये यहाँ रहेंगी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, वो कौन काम करने में कमज़ोर है, हमने पहले भी बोल दिया था। वो बोल रही थी ठीक है, जब तक कि उसकी दूसरी शादी के लिए लड़का वड़का नहीं देख लेते हैं तब तक वहाँ यहाँ आराम से रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब क्या बातें हो रही हैं? वो बेचारी बेपत की मारी अपने ससुराल से आई है, तुम उसे काम गिना रही हो? शर्म नहीं आ रही है तुमको? हैं? मेरी बहन से ऐसे बात कर रही हो? ये जी आप चुप रहिए, ठीक है ना? आप बीच में मत बोलिए। ये आपकी बहन है ना, जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी ना, इसने हमारा जीना हराम कर दिया था। आए दिन ऑर्डर चलाती थी, तब देखो जब उसी का नतीजा है निकल रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी तो मिलेगी ही। चलो चुप रहो, मुंह बंद रखो अपना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है, जब तक ये रहेगी ना मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। सारा काम यही करेगी, मैं कुछ छूने वाली नहीं हूँ। हमने इसका ठेका नहीं लिया खर्च उठाने का, जितना इसके हक में था हमने दे दिया। शादी में खूब दहेज दे दिया, खूब अच्छी शादी कर दी, खूब पैसे दे दिए, गाड़ी दे दी। अब क्या करेगी? हमारी दोनों की गर्दनें काट के ले जाएगी। अरे शांत रहो आप लोग, शांत रहो सब लोग, ठीक है? जब तक हम हैं ना तब तक हमारी बिटिया यहाँ रहेगी, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम बहुत जल्दी उसको दूसरा लड़का ढूंढ के शादी कर देंगे। शादी कोई खेल खिलौना है क्या कि तुरंत शादी कर देंगी? जब तक रहेगी तब तक तो करेगी। बार बार नहीं बोलूंगी, आज बोले दे रही हूँ। कल से सारा काम सुहानी ही करेगी। हाँ हाँ ठीक है, सुहानी करेगी, ना करेगी तो हम कर लेंगे, ठीक खुश?